पुनः आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग जैसा आप जानते हैं कि साकेत पढ़ रहे हैं। साकेत का नवम सर्ग जो उर्मिला के विरह पर आधारित है, इसका रूपरेखा हमने पहले ही बता ही दी थी आपको। और इसके पहले हम लोगों ने जब उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं कि जहाँ पर लक्ष्मण के साथ मेरी वो प्रेम क्रीड़ा करती थी, उस वाटिका की वो देख रेख करने के लिए अपनी सखी से कहती हैं कि वहाँ कटाई छटाई न हो और स्वतंत्र रूप से बेलें बढ़े। और फिर वहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं तो उनकी सखी पूछती हैं कि भाई वहाँ क्या क्या लेके चलें। तो उसके उत्तर में उर्मिला कहती मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं ले चलूँ। फिर भी जो इस अवस्था में रखते हैं कि एक तूलिका ले ले जिससे मैं बनाऊंगी, चित्र बनाऊंगी, और वीणा ले ले और एक कॉपी ले ले, और तू चल और मुझे ले चल। उसके पश्चात में आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। वो हुआ एक दो स्वप्न, अपने सखी से वो एक स्वप्न की बात करती हैं, स्वप्न की बात बताती हैं। तो हुआ एक दो स्वप्न साथ सखी, कैसा उत्पात, जगने पर भी हुआ बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर निरंतर है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय है। तो चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। तो आगे की पंक्तियों में लेखक कह रहा है, कवि, कि उर्मिला की सखी उर्मिला को भोजन करने को कह रही हैं, क्योंकि उर्मिला जो है उनकी भूख प्यास सब समाप्त हो गई है। वो उनको खाना खिलाना चाहती है और कहती है, खाने के लिए कहती है, परंतु उर्मिला कहती हैं कि मैं तेरे कहने से खा भी लूँगी तो मेरे विश्राम जो मेरे आराम का है वो उसका क्या होगा, जो मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता। देखिए, खान पान सब ठीक है पर तदनंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। जो विश्राम आवश्यक है, आराम, उसका क्या किया जाएगा, उसका क्या उपाय है। व्याख्या देखते हैं। तो उर्मिला कहती हैं, खान पान सब ठीक है पर तदंतर है, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी उर्मिला के वियोग के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक जो कष्ट है उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि वियोग में दुखी उर्मिला को की सखी उनसे खाने के लिए कहती है ना। क्या कहती है, खान, तो उर्मिला जो है खाने के लिए कहती, तो उर्मिला कहती है खाना पीना तो सब ठीक है परंतु उसके बाद क्या होगा, है ना। खान पान तो सब ठीक है पर अनंतर है, आवश्यक विश्राम तो उसका कौन उपाय। वो कहती हैं कि खाने पीने के बाद में जो विश्राम की आवश्यकता होती है उसका क्या होगा। मुझे शोक है, मैं वियोग की व्यथा के कारण विश्राम नहीं कर पाती हूँ। खाने के बाद अगर मैं खाना खा लेती हूँ तो भी मुझे आराम नहीं मिल सकता है। अब ये इसकी व्याख्या थी दो पंक्तियों का। अलंकार इसमें कौन सा है, एक तो प्रश्न अलंकार, क्योंकि प्रश्न को किया जा रहा है, उसका कौन उपाय, है ना। विश्राम उपाय न होने के कारण बात कह करके उर्मिला और अपने असीम कष्ट जो शारीरिक कष्ट है उसका उन्होंने वर्णन किया है। छंद कौन सा है, दोहा। रस इसमें श्रृंगार रस है, और बोली भाषा जो है तत्सम प्रधान खड़ी बोली भाषा है। छंद, दोहा, ये हमने आपको बता ही दिया। तो ये आपका हो गया काव्य सौंदर्य। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। अरे व्यर्थ है, हरि नहीं, यहाँ पर अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। अब इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो सखी है, पहले देखिए, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तो क्यों इसे आप लाई, अपने आप क्यों ले आई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि
मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सखी उनकी भोजन का थाल लेकर उर्मिला के समीप आई और थाल में रखे व्यंजनों की प्रशंसा करने लगी, कि जिससे प्रशंसा सुन करके उनको खाने का मन कराए और वो खाने लगे। तो उसके उत्तर में उर्मिला जी कहती हैं, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि सखी ने उर्मिला को खिलाए जाने वाले खाने की प्रशंसा की, तो उर्मिला क्या कहती हैं, अरे व्यर्थ है, अरे तेरी जो प्रशंसा कर रही है व्यंजनों की, ये व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। हटा थाल तो क्यों इसे अपने आप लाई, तू थाल मेरे सामने सटा दे, व्यर्थ ही तू मेरे सामने इनको लाई है। हटा थाल, तू व्यर्थ ही इनको लाई, कहीं ये व्यर्थ ही तुम मेरे सामने ये लाई हो, प्रशंसा कर रही हो, इसका कोई मतलब नहीं है। वही पाक, अब क्या कह रही हैं कि पाक माने भोजन, भोजन जो है वही अच्छा होता है जो भूख लगने पे दिया जाता है, जो बिना भूख पावे, जो भूख लगने पे दिया जाए वही पाक, वही पकवान है, वही पकवान लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और जो बिना भूख पावे और बिना भूख के भी वो अच्छे लगे, वो पकवान है। तेरी प्रशंसा करने से इससे कोई फायदा नहीं है। बता किंतु तू ही उसे कौन खावे, अब तू ही बता, जब मुझे पसंद नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन नहीं करता खाने का, मुझे कोई रुचि नहीं है, तो तू बता मैं इसे कैसे खाऊं, इसमें कोई मेरे योग्य खाने की वस्तु नहीं है, मुझे नहीं भा रहा है। अब आगे देखिए, जो विशेष है, विशेष माने वही काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे, अलंकार। अलंकार क्या है, अनुप्रास, जैसा हमने बताया अनुप्रास लगभग सभी में है, जैसा आप पढ़ रहे हैं। और प्रश्न किया गया है इसमें जगह जगह पे, तो ये प्रश्न अलंकार हो गया। और वनोक्ति अलंकार भी है और लोकोक्ति अलंकार भी है, क्योंकि उक्ति का प्रयोग किया गया तो ये लोकोक्ति अलंकार भी है इसमें। और रस कौन सा है इसमें, वही वियोग श्रृंगार, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। आप मेरी आवाज़ सुन के समझ सकते हैं कि मतलब जो गले की स्थिति है, वायरल होने के बाद गला भी सही नहीं हुआ है, पर मैं समझती हूँ कि मैं लगातार लगी रहूँ, आपको लॉस ना हो, काफ़ी बीच में गैप हो जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।